स्टूडेंट, हमारा जो पहला पद है इसे मैं आप सबके सामने एक भजन के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आप सबको भी आसानी से समझ में आ जाए और जल्दी से आप लोगों को याद भी हो जाए। मैं तो चरण लागी गोपाल, चरण लागी गोपाल, जब लागी तब कौन जाने, अब जानी संसार। कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल। कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल। मेरा कहे प्रभु गिरधर, नगर चरण कमल बलिहार, कमल बलिहार। स्टूडेंट, प्रस्तुत पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ शायद आप सबको मालूम नहीं होगा, तो मैं अभी उन शब्द के अर्थ आप सबको बताती हूँ। यहाँ गोपाल भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है और यहाँ पे कौ का अर्थ होता है हिंदी में कोई। वहीं पे जो जानी है उसका अर्थ होता है पता लगना या फिर कुछ मालूम होना। वहीं पे कृपा को हम हिंदी में कहते हैं कृपा, जिसके और अन्य अर्थ होते हैं दया, तरस, सहानुभूति। वहीं पे जो दर्शन है उसको हम हिंदी में कहते हैं दर्शन। हम कहते हैं ना, हे प्रभु आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पे जो सूद शब्द है ना, इसका अर्थ होता है होश, खबर और चेतना। हम कहते हैं ना कि हम अपने होश में नहीं हैं, हम अपने अच्छे हाल में नहीं हैं, तो यही उसका अर्थ होता है। और यहाँ पे तत्काल का अर्थ होता है तुरंत या फिर इसी समय। और बलिहार का अर्थ होता है कुर्बान या फिर निछावर होना। स्टूडेंट, आपसे कहा जाता है ना कि इस पद का सप्रसंग व्याख्या करो। सप्रसंग में जो स होता है उसका अर्थ होता है संदर्भ। संदर्भ का मतलब ये कहाँ से लिया गया है, ये जो पंक्तियाँ है ये हमने कहाँ से लिया है। और प्रसंग का अर्थ होता है कि इन पंक्तियों में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या विशेष बात है इसमें। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत मीराबाई द्वारा रचित पत्राय नामक कविता से लिया गया है। और प्रसंग में क्या लिखेंगे, इन पंक्तियों में कृष्णा के प्रति काव्यत्री, काव्यत्री यानी मीराबाई को कहा गया है। तो इन पंक्तियों में कृष्णा के प्रति काव्यत्री का जो अपार प्रेम है उसका वर्णन है। अर्थात मीराबाई जो अपने भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है, तो इन पंक्तियों में उसी का वर्णन किया गया है, अर्थात उसी के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट, व्याख्या का मतलब होता है अर्थ समझाना, यानी प्रस्तुत पंक्तियों में जो कुछ भी लिखा गया है हमें उसका अर्थ समझाना होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्यत्री मीराबाई अपने आराध्य, अपने प्रभु कृष्ण गोपाल के चरण में आकर कहती है, हे प्रभु, जब सबसे पहले मुझे आपसे प्रेम हुआ था, इस प्रेम के बारे में कोई नहीं जानता था, पर आज धीरे धीरे सारे संसार को इस बात का पता चल गया है। इसलिए वो अपने प्रभु कृष्ण से निवेदन करती है। कौन निवेदन करती है? मीराबाई। मीराबाई अपने प्रभु कृष्ण से निवेदन करती है कि कृपा करके मुझे अपने दर्शन दे, मेरी लाज रखे, यानी मेरी इज्जत रखे। वो तो गिरधर के चरण कमलों में अपने को निछावर कर चुकी है, अर्थात मीराबाई श्री कृष्ण के कमल जैसे चरणों में अपने आप को निछावर कर चुकी है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में यही समझाया गया है। स्टूडेंट, इस पद से हमने क्या समझा? यहाँ मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे शरण में आ गई हूँ। जब मैंने तुमसे प्रेम आरंभ किया था तब तो किसी को भी कुछ पता नहीं चला, परंतु जब वो प्रेम धीरे धीरे बढ़ता गया तो वो सारी दुनिया को पता चल गया है। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे दर्शन देकर मेरी सूध लें। अर्थात यहाँ मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, कृपा कर आप मुझे अपने दर्शन दीजिए और मेरी खबर लीजिए, मेरी देखभाल कीजिए। मीरा कहती है कि हे गिरधर नगर, मैं तो तुम्हारे चरण कमलों पर निछावर हो गई हूँ। अर्थात मीराबाई भगवान श्री
कृष्ण के कमल जैसे चरणों पर खुद को निछावर कर चुकी है, यानी खुद को कुर्बान कर चुकी है।